वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन स्कूलिंग एंड एजुकेशन। शिक्षा और विद्यालयकरण में इसमें क्या संबंध है, ये हम आज डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट का एजुकेशन के साथ ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमने रिलेशनशिप भी देखना है, डिफरेंस भी देखना है कि ये सब क्या होता है, किस तरह से इसके अंदर हमारा संबंध पाए जाते हैं और अंतर पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया, आप सबको पता भी है कि एजुकेशन जो हमारा अब एक वर्ड है, बहुत विस्तृत शब्द है, व्यापक प्रक्रिया होती है। ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूपों में ये जो हमारे अनुभव प्राप्त होते हैं, उससे ही हमें अनुभव से हमें जो एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी शिक्षा चलती रहती है। चाहे अब हमें वो औपचारिक रूप में प्राप्त हो, चाहे अनौपचारिक रूप में प्राप्त हो। समाज में जो है विद्यालय की रचना इस तरह से हुई थी क्योंकि जो पहले क्या है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी काफी सारी चीजें हमारी इकट्ठी होती रहती हैं, उनकी सुरक्षा हो सके, वो सब जो हमारी धरोहर है उसको हम सुरक्षित करके रख सकें। और सुरक्षित करने का ये माध्यम होता है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी उनको आगे बढ़ाते रहें। जो पिछली पीढ़ी है वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अपना ज्ञान, संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है उसके बारे में ज्ञान दे, बताए। तो इस वजह से विद्यालयों की स्थापना हुई थी, क्योंकि ज्ञान देना विद्यालयों में ही संभव हो पाता है। हालांकि परिवार जो है, जैसे कहा जाता है, माता जो है वो बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, सबसे पहले परिवार से ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी जो एक औपचारिक रूप में शिक्षा देनी है वो विद्यालय के रूप में ही दी जाती है। कभी कभी क्या होता है, वातावरण मानव को बदल देता है, कभी मानव वातावरण में परिवर्तन ला देता है। दोनों में अंतःक्रिया, इंटरेक्शन चलती रहती है। तो इससे क्या होता है, विशेष प्रकार का जीवन भी होता है। जीवन एक ढंग निकल के आता है जिसे हम संस्कृति कहते हैं। और इस संस्कृति को नष्ट होने के लिए, बचाने के लिए ही अगर समय के साथ साथ मान लो इसमें कुछ अशुद्धियां आ गई, कुछ कमियां आ गई, तो इन अशुद्धियों को हमें हटाना होगा, साफ करना होगा और फिर इसे एक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमें पहुंचाना होगा। मतलब इसका हस्तांतरण, ट्रांसमिशन करना होगा। और इन्हीं सब कार्यों के लिए एक संस्था बनाई गई जिसको हम विद्यालय कहते हैं, जिसमें विशेष प्रकार का वातावरण होता है और उसमें ज्ञान और सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, उसमें बच्चे के अंदर वैसे ही संस्कार डाले जाते हैं जैसा कि समाज जो है बच्चे को बनाना चाहता है। मतलब समाज में जो मान्य रूप है एक व्यक्ति का, एक बच्चा की किस तरह से बड़ा हो, तो विद्यालय के द्वारा वैसा ही ज्ञान बच्चे को दिया जाता है। बच्चों में विभिन्न विषयों का व्यवस्थित ज्ञान, उचित दिशा में उनका व्यवहार परिवर्तन करना, ये सब विद्यालय के द्वारा ही हमारा संभव होता है। पहले तो 5 वर्ष के बच्चों को स्कूल में जाना डाला जाता था। हालांकि आजकल बहुत जल्दी ही, क्योंकि मदर फादर दोनों वर्किंग हो गए, तो प्ले वे स्कूल हो गए, वहां डाल दिया जाता है। और बहुत जल्दी ही बच्चों को स्कूलों में 2.5 साल तक के बच्चे ही स्कूल में जाने लग जाते हैं, वहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अब उसके अंदर क्या है कि जब तक बच्चा पढ़ेगा, मतलब विद्यालय, महाविद्यालय में जब तक जो बच्चे की पढ़ाई होती है, वहां पे आके हम ये कहते हैं कि उसका विद्यालयकरण समाप्त होता है, जब वो एक औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है। विद्यालय की अपने विद्यालय में व्यवस्थित कमरे होते हैं, मुख्य अध्यापक से लेकर चपरासी तक कार्यकर्ता होते हैं, भिन्न भिन्न श्रेणी के लिए, मतलब अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग क्लासरूम, अलग टीचर, सारा कुछ होता है। इसके अंदर लाइब्रेरी भी है, वर्कशॉप भी होती है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं कि कौन सा जो टॉपिक्स है किस मेथड से पढ़ाए जाएंगे, किस क्लास को कैसे पढ़ाया जाएगा, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जब करिकुलम फ्रेम होता है तो उसमें ये सब बच्चों के लिए पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, प्लानिंग कर ली जाती है। जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तब उसकी परीक्षा होती है, एग्जाम दे के उसमें पास होने के बाद ही, उत्तीर्ण होने के बाद ही उसे प्रमाण पत्र दिया जाता है और अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। आजकल हालांकि जो परिवर्तनशील जैसा समाज चल रहा है, वहां पे ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा चारों तरफ ही, मतलब इतना कुछ सीखने के लिए है कि हम जितना सीखें उतना ही कम लगता है। तो उससे के लिए क्या है, औपचारिक शिक्षा और विद्यालयीकरण का महत्व भी काफी बड़ा है। लोग शिक्षा की ओर काफी अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि सबको ये लगता है, पता लगने लगा है कि
बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए जहां इसे ज्ञान में इतना ज्यादा जो है विस्तार हो रहा है, तो स्वयं के अनुभव से कि बिना विद्यालयों के हम ये एजुकेशन नहीं ले सकते, तो विद्यालय होने चाहिए और उसमें ऐसे विशेषज्ञ होने चाहिए, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्संस होने चाहिए जो इस तरह का सारा ज्ञान बच्चे के सम्मुख उन्हें दे, उन्हें बताएं। तो बच्चे का विकास जो है पूर्ण तभी हो सकेगा जब सारे उद्देश्यों को फुलफिल करता हुआ बच्चे तक ज्ञान पहुंचाया जाएगा। अगर इतना महत्व है कि जो विद्यालयकरण का महत्व होते हुए भी अगर बच्चे का पूर्ण विकास नहीं होता, तो उसके क्या कारण रह जाते हैं कि एक तो स्कूल प्राय सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है, ऐसा ज्ञान बच्चे को जीवन में सफल कम ही बनाता है। देखिए, जहां बहुत फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि स्कूलों में मैक्सिमम थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है बजाय के प्रैक्टिकल नॉलेज की। लाइफ में कैसे प्रैक्टिकल होना है, कैसे समस्याओं का समाधान करना है, इसकी कम ही शिक्षा दी जाती है। क्योंकि एग्जाम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए एग्जाम पास करने हैं, तो एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चंस आने हैं सिर्फ उन्हीं पे जोर दिया जाता है बजाय कि और सब नॉलेज की बजाय। ऐसे ही स्कूली शिक्षा में क्या है, मानसिक विकास तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन व्यक्तित्व के दूसरे पहलू हैं, जैसे स्कूल में इनकी आमतौर पर अवहेलना हो जाती है, जैसे कि शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास। कई बार क्या है कि सिर्फ सिलेबस पे ही ध्यान दिया जाता है, बाकी जो सारी को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं ये सब कम होती हैं, जिसकी वजह से बाकी जो बच्चे का विकास है वो रह जाता है। बहुत ही कम ऐसे स्कूल हैं जिनमें हर एक्टिविटी की तरफ ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अधिकतर स्कूल जो है परीक्षा केंद्रित है कि एग्जाम पास करवाना ही उनका मेन मोटिव है, और उस वजह से बच्चे का बाकी विकास जो है वो रुक जाता है। तो इस वजह से कई बार स्कूलों में बच्चे को पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता, और ये जो नॉलेज आती है टाइम टू टाइम बच्चे इसे भूल भी जाते हैं, क्योंकि उसे एग्जाम तक की जरूरत थी, उसके बाद इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रह जाती। तो इसीलिए कई बार स्कूलों में भी शिक्षण विद्या भी ऐसी नहीं रही कि जिसमें जो है अधिगम में मौलिकता देखने को मिले, कि मतलब सीखना हो रहा है, लर्निंग हो रही है, बच्चा कुछ सीख रहा है, लेकिन क्या वो आगे तक के लिए है, कैसे वो होगा। जैसे अध्यापक जो नोट्स तैयार कर रहे हैं उन्होंने बस टीचर्स ने लिखवा दिया और बच्चे उसको रट लेते हैं कि हमने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब इसलिए क्या हो रहा है कि जो एक मानसिक विकास हो रहा था स्कूल में, उसमें भी कमी आ गई, क्योंकि सिर्फ क्रैमिंग पर, रेटाफिकेशन पे जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ अपने एग्जाम पास करने हैं। तो इसीलिए अब आज के विद्यालयकरण का इतना लाभ नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। फिर भी लेकिन ये जरूरी है कि शिक्षा का महत्व जितना बढ़ रहा है, तो हमें स्कूलों को इस तरह कैपेबल बनाना चाहिए कि वो हर तरह की शिक्षा बच्चे को दे पाए और हम विद्यालयकरण के महत्व को कम ना होने दें। तो ये मेनली बेसिक कंसेप्ट है कि हमें स्कूलों की आवश्यकता, विद्यालयों की आवश्यकता किस लिए है। अब हम इसमें देखेंगे कि शिक्षा और विद्यालयकरण में क्या क्या बातें समान हैं और क्या क्या उनमें अंतर है। मतलब विभिन्न पॉइंट्स काफी के थ्रू हम देखते हैं कि एक जो शिक्षा है, मतलब नॉर्मल एक एजुकेशन है जो हमें अनुभव हो रहे हैं, कहीं से भी कोई भी हम अनुभव हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, हम सीख रहे हैं, वही हमारी शिक्षा है। और विद्यालयकरण जो सिर्फ स्कूल टाइम में, जितनी टाइम हम स्कूल जाते हैं वहां पे होती है, तो उन दोनों में अब क्या समानताएं और क्या अंतर है वो हम देखेंगे। देखिए, शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, इसमें विद्यालय के बाहर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से दोनों तरह के अनुभव हैं। मतलब फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, बाहर जो शिक्षा दी जाती है। जबकि स्कूलों में क्या है, ये स्कूल शिक्षण संस्थान है और इसकी रचना इसलिए की गई कि जो हमारी एकत्रित संस्कृति है उसकी हम सुरक्षा कर सके। तो इस प्रकार जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक है, क्योंकि पहले से ही करिकुलम डिसाइडेड है, पता है कि इतना सिलेबस बच्चे को कराना है। फिर शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और ये कभी भी समाप्त नहीं होती, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। जबकि जो विद्यालयकरण है निश्चित समय पे होता है, समय डिसाइडेड है, अवधि उसकी पहले से, पाठ्यक्रम किस व्यक्ति से संबंधित है, और स्कूल और महाविद्यालय में जो प्राप्त किए जाने वाला औपचारिक ज्ञान है उसका टाइम ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कितने टाइम में ये कोर्स कर लेना है, ये समाप्त हो जाती है एक निश्चित समय में, जबकि ये आजीवन चलती रहती है। ऐसे ही अगर पाठ्यक्रम की बात करें कि शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्ण जीवन से संबंधित है। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तो वही हुआ जो स्कूल का है, दूसरी ओर अनौपचारिक शिक्षा को जो पाठ्यक्रम है ना तो पूर्ण निर्धारित होता है और ना निश्चित होता है। मतलब
सुरक्षित है, मतलब ये बाउंड्रीज में बंधा हुआ है। ऐसे शिक्षा में क्या है, बालक का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक को अपनी एज के अकॉर्डिंग जो वो सीखना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है ज्ञान होता है। जबकि विद्यालयीकरण में अध्यापक और पाठ्यक्रम दोनों का विशेष स्थान होता है, मतलब बच्चे का तो है लेकिन उसके साथ साथ अध्यापक और पाठ्यक्रम पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। शिक्षा का मूल्यांकन जीवन भर चलता रहता है, मतलब जो हमने अनुभव प्राप्त करे, जो हमने सीखा, वो कभी भी कहीं भी हमें आवश्यकता हो सकती है, हम अपने उसका ज्ञान का यूज कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन होगा। जबकि विद्यालयीकरण में जो मूल्यांकन है वो निश्चित समय पे होता है, मतलब एक क्लास खत्म हुई फिर उसके बाद एग्जाम होंगे। और जो अनौपचारिक शिक्षा है इसकी कोई सारणी नहीं होती, औपचारिक शिक्षा में समय सारणी होती है, मतलब इसमें अनौपचारिक और औपचारिक दोनों है। अनौपचारिक में कोई भी सारणी, कोई टाइम टेबल नहीं है। ऐसे विद्यालयीकरण में नेचुरली बात है, बिना टाइम टेबल के तो कोई स्कूल चल ही नहीं सकता। सबसे पहले स्कूल में डिसिप्लिन और टाइम टेबल जरूरी है, मूल्यांकन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए इसमें हर चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसका टाइम टेबल, हर चीज डिसाइड है। शिक्षा में प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं है, मतलब यहाँ कोई किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि बच्चे ने ये सीख लिया, लेकिन विद्यालयीकरण में प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। उसने ये क्लास पूरी कर ली, बच्चा प्रमोट हो गया इस क्लास में, यहाँ पे प्रमाण पत्र देते हैं। और शिक्षा प्रदान करने वाली बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे अनौपचारिक और अनौपचारिक दोनों। अब शिक्षा में हमारा स्कूल भी आ गया, क्योंकि औपचारिक होगी तो वो स्कूल में होगी, और समुदाय में, परिवार में, धर्म, खेल का मैदान, संग्रहालय, कहीं भी बच्चा किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और विद्यालयीकरण में सिर्फ एक ही औपचारिक संस्था है जिसका नाम है विद्यालय, मतलब विद्यालयीकरण सिर्फ विद्यालय के थ्रू ही हो सकता है। ऐसी शिक्षा जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक, इसमें दोनों तरह के ज्ञान होते हैं, जिसमें जीवन जो है सफलता प्राप्त करना सुगम हो जाता है। ये वाली शिक्षा, ये जो शिक्षा है बच्चे के सर्वांगीण विकास पे बल देती है, मानसिक विकास के साथ साथ जो जीवन के दूसरे पहलू है, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह का विकास इसमें होता है। विद्यालयीकरण में क्या है, हर तरह का जो विकास है वो संभव नहीं है। हमेशा मैक्सिमम इसमें सैद्धांतिक थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, बजाय के प्रैक्टिकल नॉलेज में, जो जीवन में ज्यादा काम नहीं आती है। मानसिक विकास को तो बहुत बल देते हैं, लेकिन बाकी जो विकास हैं वो कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं कि उनका विकास ठीक ढंग से नहीं हो सकता। ऐसे जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, हम ये देखें किस तरह की व्यवस्था है, तो औपचारिक में तो व्यवस्था होती है, लेकिन अनौपचारिक में शिक्षा में अनुकरण की प्रक्रिया ज्यादा देखने को मिलती है। अनुकरण मतलब बच्चे अपने बड़ों को देख के उनका अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए सीख लेते हैं। और विद्यालयीकरण में अपनी व्यवस्था है, मुख्य अध्यापक से लेकर जो कार्यकर्ता तक जो सारे कार्य, चपरासी तक सारे कार्यकर्ता होते हैं, अलग अलग कक्षाएं होती हैं, कार्यशाला होती हैं, मतलब हर चीज यहाँ पे निश्चित होती है। शिक्षा में औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, मतलब फॉर्मल, अनफॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं, और विद्यालयीकरण सिर्फ औपचारिक मतलब फॉर्मल एजुकेशन की देखने को मिलती है। शिक्षा जो है एक स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली बच्चा जो है वो सीखता चला जाता है, जबकि विद्यालयीकरण कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल प्रोसेस है। शिक्षण नीतियां समय अनुसार निश्चितता और अनिश्चितता का दृष्टिकोण अपनाती हैं, मतलब समय की क्या डिमांड है उस हिसाब से यहाँ पे टीचिंग मेथड्स देख लिए जाते हैं। वार्तालाप से, भाषण से, वाद विवाद से बच्चा सीख जाता है, जबकि यहाँ पे विद्यालयीकरण में शिक्षण विधियां जो है निश्चित होती हैं। भाषण, वाद विवाद, प्रयोग, प्रोजेक्ट जो कुछ भी हैं उनके टॉपिक, टाइम, हर चीज डिसाइडेड होता है। शिक्षा को जो है मानवता की कसौटी पर कसने के लिए उसके प्रतिदिन के क्रियाकलापों और विशेष अवसर पर उसके योगदान का अवलोकन किया जाता है, मतलब कहाँ पे कितनी यूज हुई ये हमें पता लगता है। जबकि विद्यालयीकरण में सैद्धांतिक और जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी कसौटी को परखा जाता है। तो ये कुछ समानताएं भी हैं, अंतर भी हैं। तो इन सबके आधार पर जॉन डीवी ने एक बात कही कि स्कूल एक विशिष्ट वातावरण है जहां बच्चों का वांछित विकास करने के लिए उसे निश्चित प्रकार की क्रियाएं तथा व्यवसाय प्रदान किए जाते हैं। मतलब क्या है कि स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे सर्टेन क्वालिटी, लाइफ और टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, एक्टिवेशन हैं वो दिए जाते हैं, किसको सिक्योर करने के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। मतलब जो डिजायरेबल है कि हम बच्चों से क्या चाहते हैं, वो एम्स को अचीव कैसे कर रहे हैं, क्या वो चेंजेस हो रहे हैं, ये सब चेक करने के लिए
विद्यालयकरण एक विशिष्ट वातावरण है जहां पे हम ये सब चेक कर सकते हैं।